नाव चलाने की दोनों की सेवा थी। नाव चलाते रहते थे। नदी किनारे आश्रम थे। नदी किनारे ही आश्रम प्राय बनते ही थे। नदा फिर नदी गंगा मिल जाए तो श्रेष्ठ, गंगा नहीं मिले तो फिर सारी नदियों को अपना महत्व है। किसी भी नदी के किनारे आश्रम बनाया जा सकता। गंगा का ये है कि माँ गंगा में ज्ञान जो है, परिपक्वता माँ गंगा के किनारे अधिक बताई गई है। तो गंगा किनारा मिल जाए संत को बनाने में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल गंगा किनारे बनाना तो बड़ा कॉस्टली है। अब हम ही देख रहे हैं, वो भी बड़ा लेने में भी बड़ा कॉस्टली पड़ा है, और आगे बनाएंगे वो भी कॉस्टली पड़ेगा। कुल मिला के नदियों के किनारे ही महात्माओं के आश्रम गुरुकुल सुशोभित होते हैं, वही शोभायमान होते हैं। तो ऐसे उन गुरुजी का भी था। तो इधर उधर जाने के लिए नाव भी प्रयोग करते होंगे। उस जमाने में तो वैसे साधन नहीं थे कुछ आधुनिक। तो चेला बोला एक कि गुरुजी मैं ज्यादा तैरना नहीं जानता हूँ, तो मुझे जो सेवा मिलती है मैं नाव को थोड़ा धीरे धीरे और धारा को देखते हुए सावधानी से किसी तरह अपनी नाव को चलाते हुए सेवा करके आ जाता हूँ। बोले ठीक है बेटा, अच्छा है, सावधानी से चलना चाहिए। हाँ गुरुजी, मेरे से तैरना भी बहुत ज्यादा आता नहीं है, और मैं अपने तैरने में ज्यादा विश्वास भी नहीं करता हूँ। ज्यादा तैरा भी नहीं, और कौन जाने पानी वैसे है। दूसरा शिष्य बोला अरे गुरुजी ये तो ऐसा ही है, ढीला है। मैं तो जाता हूँ, पहले तो लहरों में खूब चक्कर मारता हूँ, नाव को पूरा घुमा देता हूँ 360 के एंगल पर, कभी 180 के एंगल पर, और नाव को नचाता हूँ जैसे शादी विवाह में लोग घोड़ियां नचाते हैं ना। तो मैं नाव को खूब नचाता हूँ धाराओं पर, जो भी लहर है। और उसके बाद फिर अपना जो सेवा मिलती है वो करके आ जाता हूँ। खूब खेल खेलता हूँ मैं तो। बोले बेटा तू तो मरेगा एक दिन फिर। बोले क्यों गुरुजी, मैं कोई उसकी तरह थोड़ा ही हूँ। अपने गुरु भाई का नाम लेके बोला, मैं उसकी तरह थोड़ा ही हूँ। मैं तो पानी का एक्सपर्ट हूँ, मुझे किधर भी डाल दो। मैं तो इतना एक्सपर्ट हूँ पानी का कि मेरा कुछ पानी बिगाड़ ही नहीं सकता। बोले ये जो तेरे अंदर अभिमान आ गया ना, और इस अभिमान के कारण ही तो नाव के बिना मतलब एक्स्ट्रा चक्कर लगवा रहा है। ये जो तेरे अंदर अभिमान आ गया ना कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, और तू तो बड़ा एक्सपर्ट है, और तू कठिन से कठिन स्थिति परिस्थिति और तूफान भी आ जाए, चाहे जल का भाव कितना भी आ जाए, तो उसमें भी कर लेगा खेल। ये तेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, इसी चक्कर में तो मर जाएगा कहीं भी। और हुआ यही, उसे तो नाव को नचाने की आदत थी। एक दिन पीछे से डैम में ज्यादा पानी छोड़ दिया, एकदम से भाव बढ़ गया। वो एक्सपर्ट तैर भी नहीं पाया, इतना तेज भाव कि बह गया वो। कहना क्या चाहते हैं हम, जीवन में यदि आपकी सावधानी हो तो सावधानी रखते हुए यदि आप किसी विकार से, किसी गलत कर्म से, किसी गंदी आदत से डरते हो तो ये अच्छी बात है। डर दो प्रकार का होता है। एक डर तो वो होता है कि व्यक्ति व्यर्थ ही किसी से भी डरता रहता है बिना किसी मतलब के। वो तो हो सकता है उसको आप कायर की श्रेणी में ले जाएंगे। लेकिन एक डर होता है जीवन रक्षक, गुरु का डर हो, संत का डर, गुरु का डर, परिवारजनों का डर, समाज का डर। कोई भी डर आपके अंदर ऐसा है जो आपके जीवन की रक्षा करता है, आपके जीवन को व्यवस्थित करता है। अरे ऐसा कर देंगे तो समाज क्या बोलेगा, ये डर बहुत अच्छा है। जैसे वर्णाश्रम में आजकल शादियों का बड़ा लोप हो गया है। लोग
अपने वर्ण में शादी न करके दूसरी जातियों में शादी कर रहे हैं। समाज का कोई डर ही नहीं रह गया उनके अंदर। बोले समाज क्या कहेगा हमें, हम तो, हमारी तो ऐसी फैमिली है, हम तो शहर में रहते हैं, गांव देहात में होते तो कहते भी कि अरे यादव का छोरा बनिया की छोरी ले आया, बनिया का छोरा यादव की छोरी ले आया, या फिर कोई स्टोर, जो भी अलग अलग जातियों की। गांव में तो बात उड़ जाती, हम तो शहर में रहते हैं, शहर में किसे पता चलेगा। तो आपने समाज के इस डर को जो है अपने दिमाग से निकाल दिया। तो उससे आपको नुकसान होगा। सामाजिक डर से व्यवस्था बनती है। यदि डर नहीं हो, चालान का डर नहीं हो, तो एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। तो कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे जीवन की व्यवस्था ठीक चलाते हो। उन डरों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो हम ये बात आज कहना चाहते हैं आपको। हम तो चाहते थे जब हम कॉल करें ज्यादा से ज्यादा लोग सुन लें, लेकिन कभी कुछ लोग होते हैं, कभी कुछ एब्सेंट होते हैं, कभी कुछ प्रेजेंट होते हैं, ऐसा रखा लोग को, कोई बात नहीं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज यदि बहुत आपको लगता है कि हानिकारक होने वाली है हमारे लिए, तो उस आदत को बिगड़ने में शुरू में ही पकड़ कर लो। आप एकदम शुरू में ही आप पकड़ कर लो, वरना क्या होगा, रोग बढ़ जाएगा, फिर उसके कंट्रोल करने में मेहनत लगेगी। अभी जैसे मुझे खांसी हुई, तो खांसी है, ठंड के कारण होती खांसी, जैसे ठंड का मौसम है, ठंड हो रही है, 3-4 दिन पहले की बात रही होगी। मैं अपने से एग्जांपल देता हूँ। 3-4 दिन पहले रात को मुझे हल्की सी ठंड महसूस हुई। यदि उसी रात को मैं जो ठंड महसूस हुई, मैं तुलसी की गोली 2-4 ले लेता, तुलसी टैबलेट, और एक हल्की सी यदि आराम लेना हो तो पैरासीटामोल लगा लेता, या कुछ और आयुर्वेदिक लगा लेता। आयुर्वेदिक अभी भी मेरे पास है। तो एक खांसी नहीं बढ़ती, वहीं दब जाता, ठंड वहीं दब जाती। अब उस दिन ठंड लगी, उससे अगले दिन शरीर को फिर तपा दिया। वहां एक है अपने भक्त, हम लोग गुरु भाई, उन्होंने एक अपना सेंटर खोला है नया, एनक्योर। तो आप लोगों ने शायद वीडियो वो देखा भी होगा। उधर जाना पड़ा, तो उधर फिर अब वहां भी उनको कैसे बताएं कि भाई हम, हमारा शरीर थोड़ा डाउन है, ऐसा तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा बताएंगे तो उनका मनोबल, बच्चे हैं, बच्चे गुरु को बीमार देखते तो फिर मन में ऐसे होता है। हालांकि ये तो शरीर की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है, बीमार कौन सा ऐसी बीमारी है, ये तो सर्दी जुकाम खांसी होता रहता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा बताते ही नहीं कभी भी कि कोई चीज ऐसे फील हो रही है। तो उस दिन फिर पूरे दिन पूजा में, अब घंटों घंटों दक्षिण के लोग जो होते हैं ब्राह्मण, वो थोड़ा और लंबा करते हैं कार्यक्रम। उन्होंने लंबा किया तो 2-3 घंटे और बैठना हो गया उसमें, 3 घंटे 4 घंटे। फिर और जो लोग भी मिलने आ जाते हैं, फिर मिलना जुलना हो जाता है। पूरा कार्यक्रम, पूरा दिन मतलब थकान वाला ही होता है। तो 3-4 बजते बजते पूरा शाम तक, मतलब पूरी थकान से ही, मतलब शाम तक, पूरी की पूरी शाम तक हमें थकान ही हो गई। तो अब यहाँ ये कह पाना वहां पे कि भाई चलो, अब बालक हैं सब लोग अपने, और सेंटर पे काम, मतलब नया सेंटर खोला है, नई जगह, नया कुछ है, हम ये बोले कि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, अब तो बच्चों का मनोबल कमजोर होगा। अरे गुरु जी, हमारा बैठने का भी हिम्मत नहीं हो रही हो पूजा में, लेकिन हम इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि भाई बच्चे हैं, हम बैठे रहेंगे तो सब कुछ होगा। और आप लोगों को भी हमारी वीडियो से बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि कोई कमजोरी है। उसके पहली रात ही हमें शरीर में कमजोरी फील हो गई थी, मतलब ठंड वाली। इससे हम कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए वो बात अपने भी ढाल के बता रहे हैं, किसी और के उदाहरण से। तो यदि हमने वो, जब शुरुआत हुई थोड़ी सी ठंड की, उसी समय 2-4 गोली कटक ली होती, तुलसी की, किसी चीज की, गिलोय वटी, तो आज जब 4था-5वां दिन उस घटना को हो गया, तो आज वो बढ़ा को घटा नहीं हो। बाद में फिर दवाइयां बढ़ानी पड़ी। अब देखो ये दवाइयां बढ़ा दी है, शहद रखा है, सीतोपलादी रखा है, शहद रखा है, ये आयुर्वेदिक ये रखा है, इंग्लिश भी रखी है, तो ये बढ़ानी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जीवन में आप लोगों को
कोई भी चीज जब शुरू में लगे ना कि ये चीज यहाँ गड़बड़ हो रही है, मतलब कोई आदत बिगड़ रही हो, जैसे हम पहले अच्छे उठते हो फिर उठना बंद करें, हमारे मन ने एक दिन छुट्टी मारनी चाहिए कि भाई हम आज नहीं उठेंगे, तो फिर वो कल को फिर कहेगा, परसों को फिर कहेगा मन। मतलब एक ये साधना का अंग है ये बहुत बड़ा, कि मन को आप जो है शुरू में ही पकड़ लो। मतलब किसी भी चीज की रोकथाम जो है एकदम शुरू में ही कर लो, बाद में मेहनत ज्यादा लगती है, फिर बहुत मेहनत लग जाती है। अभी मेहनत ही तो लग रही है ना, पहले दिन 2 गोली खानी पड़ती, अब ये रही गोलियां खाते रहो, 2-4 दिन रिकवर में होने लग जाएंगे। क्योंकि खांसी है, शहद में शीतोपलादी बड़ा लाभकारी होता है, शीतोपलादी चूर्ण आता है वैद्यनाथ का डाबर का, शहद के साथ उसको चाटते रहो, दिन में 4-5 बार चाट लो, 1 चम्मच लो शीतोपलादी चूर्ण, शहद डाल के चाट लो, तो सूखी खांसी में तो तत्काल फायदा है उसका, सूखी होती है, लेकिन हमें पहले सूखी है, थोड़ी गीली है। लेकिन ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं ये बताने के लिए आज कॉल पे आया हूँ कि मुझे खांसी है? ये तो मूर्खता की बात हो गई। फिर हम गुरु कैसे और तुम चेले कैसे? मैं तो अपने ऊपर बात डाल के तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने असावधानी की, पहले दिन ही मुझे 2 गोली कटक लेनी थी, तो आज मुझे खांसी नहीं उठती। इसी तरह आप भी जीवन में कुछ भी कार्य कर रहे हो, अपने मन को कभी भी ढीला मत छोड़ो। मैं कहता हूँ आपका जप की बात है, आपका भजन करने की बात है, कुछ सत्कर्म करने की बात है, यदि आपने मन को पहले शुरू में पकड़ लिया मजबूती से, तो चल पड़ेगी गाड़ी, नहीं तो फिर बहुत मेहनत लग जाती है। तो एक बात बताई हमने नाव वाले की कथा सुना के कि जीवन में डर बहुत महत्वपूर्ण है, डर होना चाहिए, डर से व्यक्ति की व्यवस्था अच्छी चलती है, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों का डर नहीं। डर होना चाहिए समाज का, डर होना चाहिए गुरु का, डर होना चाहिए शास्त्र का, डर होना चाहिए माता पिता का, डर होना चाहिए हमारे बड़ों का जो हमारे हितैषी है। वो डर क्या है? हमारे जीवन में अनुशासन ले आएंगे, हमारे जीवन को और तपाएंगे और सुंदर बनाएंगे। तो वो डर बहुत जरूरी है। वो हमने आपको नाव वाले का जो उदाहरण लेके वो पूरी कहावत सुनाई। दूसरी बात हमने कही कि आप लोग जो है कोई भी चीज बढ़ने से पहले उस पर अपना हाथ डाल दो, उसको नियंत्रण में ले लो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, मन की कोई बात हो, मन कहीं कच्चा पड़ता हो, कहीं भी आप शुरू में इसको पकड़ लो। मैं आपको ईमानदारी से ये बात बोलता हूँ, भगवान साक्षी है इस बात के, और आप लोग जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो लोग इस बात को, अब इतने लोग जो इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं ही, अब इतने दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग तो पक्के हो गए हैं, अब जान गए मुझे। मैं विश्वास से बोलता हूँ ये बात कि जिस समय मैं नौकरी लगी हुई थी, विवाह के लिए जा रहे थे, सारी चीजें थी, मैंने सोचा, मतलब मेरे सामने तमाम प्रकार के उदाहरण लोगों ने दिए, तमाम प्रकार की बातें कही कि भाई ये जो साधु जीवन है, ये तो संन्यास ले लेना, पहले गृहस्थ आश्रम को देख ले, गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम का वो लेना। मेरे मन में क्या आया कि जिन चीजों को मैं अब नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं उनको बुढ़ापे में कंट्रोल कर लूंगा क्या? भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो बीमारियां हैं जन्मों जन्मों से मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं, ये है उनको यदि मैं अब, जब मेरे अंदर विवेक है, भरी जवानी है, मैं जब उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं चला, तो बुढ़ापे में जब मैं ओज तेज हीन हो जाऊंगा और मेरे लटक जाएगा शरीर और मन बुद्धि भी ढीली पड़ जाएगी, तब मैं संन्यास लेके क्या कर लूंगा? शुरू में ही पकड़ू मैं, एकदम शुरू में ही, तो मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। और अच्छी बात क्या हुई इसमें, प्राय क्या होता है देखो ये सब भगवान की, सारा कुछ जो चला रहे हैं भगवान चला रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ना मेरी सामर्थ। शुरू में मेरा साधना का जीवन कहाँ से शुरू हुआ आप सब लोग जानते होंगे, जब मैंने रिजाइन किया 2010 में, तो पहले मैंने तपस्या की, मतलब पहले मैंने योग की साधनाएं की, तपस्याएं की। मैं नर्मदा किनारे रहा और मतलब पद्मासन में कैसे बैठा जाए, ये आसन कैसे किए जाए, इस तरह से, और अत्यंत विरक्ति वाला मेरा वो समय बीता, और उसमें मैंने अपने आप को सुखा के रख दिया। ये सब भगवान की, देखो भगवान की लीला है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि शुरू में मेरे सामने शास्त्र आ जाते और मैं शास्त्र में खपा देता अपना टाइम, लेकिन ये क्रम मेरे लिए गड़बड़ हो जाता। अब इस समय यदि मैं तपस्या करने का सोचने लगूं, तो अब सामान्य तपस्या से मैं कर लूंगा, लेकिन जो तपस्या मैंने 2010 में कर ली, 11 में कर ली, 12 में कर ली, वो तपस्या मैं अब नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम तो मैं पद्मासन बांध के 1 घंटा भी बैठ जाता था। आप लोग थोड़ा चौंकना मत, मैं 1 घंटा भी पद्मासन बांध के बैठ जाता था।
वो टाइम ऐसा था। अब नहीं बैठ पाऊंगा, अब तो 2 मिनट 5 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब वैसा मन भी नहीं रहा और फिर शरीर भी वैसा, ये उस समय शरीर बहुत ज्यादा मतलब जोश में था इन सब चीजों के। तो भगवान ने वो चीज मेरी तभी नियंत्रण में ला दी। मेरे मन में था कि मैं चीजों को अपने नियंत्रण में लेके चलूंगा, और वो नियंत्रण से मैंने बहुत कुछ पाया। मैंने बहुत सी चीजों को, जो जो महात्मा लोग, योगी लोग जो है, जिनमें पूरा जीवन खपा देते हैं, मैंने वो बहुत सी चीज सहज प्राप्त कर ली। मतलब अपना नियंत्रण ले लिया उन पे, कब उनको यूं खोल दूं और कब उनको यूं यूज कर लूं, कब यूं समेट लूं। ये भगवान ने मेरे पे बड़ी कृपा की। हमेशा गुरुजनों की ये कृपा है, संतों का मेरे पे आशीर्वाद है कि मेरे पास ऐसी टेक्निक्स है कि कब मैं यूं खोल दूं अपने आप को और कब मैं अपने आप को यूं समेट लूं। ये भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा रही। वो शुरू में ही वो हो गया तो हो गया। और यदि मैं यही सोचता रहता कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, फिर जैसे कह रहे हैं परिवारजन बुढ़ापे में संन्यास लेके कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आप संन्यास लो या कुछ, वो मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप जब भी कोई काम करते हैं अपने घर पर या कोई भी चीज, आप शुरुआत में कंट्रोल में लो कोई भी चीज, एकदम शुरू में ही। बच्चे हैं, जैसे घर में बच्चे हैं, तो बचपन से ही उनके अंदर संस्कार डालो। बड़े हो जाएंगे, बचपन से उनके अंदर कहो बेटे हमारे यहाँ अपने वर्णाश्रम में शादी विवाह होते हैं, बेटे हमारे यहाँ तो शारीरिक रूप से मजबूत रहना होता है, इसलिए दंड बैठक पे लो। बेटे तेरे पिताजी तेरे दादा तो इतना घी पी के हजम कर जाते थे, रेस लगाते थे। कुछ भी जो अच्छी चीजें हैं वो आप शुरू से बच्चों के अंदर डालना शुरू करो, क्योंकि जैसे 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 वो बड़े होते जाएंगे तैसे तैसे उनको सिखा पाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज यदि आप शुरू में पकड़ लो तो वो आपके कंट्रोल में रहती है। अब जो चीजें मैंने शुरू में पकड़ ली थी उस समय, वो आज भी मेरे कंट्रोल में है। अंतर्मुखता का इतना अच्छा अभ्यास उन दिनों में हुआ मेरा। मैं श्वास को देखता था और विचार को देखता था, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे जुड़े हुए हैं जो कई बार ये अपने मन में संकल्प करते हैं कि गुरुजी कभी कभी प्रभु जी गुरुजी अपनी साधना के बारे में बताएं तो हमें लाभ मिलेगा, इसीलिए मैं बोल देता हूँ। तो मैं उस समय श्वास को देखता था पद्मासन बांध के, और मेरे कमरे में जो कमरा था वो एकदम छत पे था ऊपर, मतलब एक आश्रम में ऊपर का कमरा था, नीचे जैसे 3 कमरे थे उनके ऊपर एक कमरा था। जंगल में था, बिल्कुल जंगल चारों तरफ, नर्मदा नदी के किनारे। तो उस कमरे में बस मेरे कमरे की सारी लाइट बंद होती थी और सामान्य रोशनी जो आती होगी खिड़की से वो आती थी। एक तिल के तेल का दीपक जलता था और मैं पद्मासन लगा के बैठता था। पहले तो अपना जप कंप्लीट करता था, मेरा एक पूरे दिन का जप होता था कि इतनी मालाएं मुझे पूरी करनी है। वो जब कंप्लीट हो जाती थी, मैंने एक संकल्प उठाया हुआ था और गुरु महाराज ने भी कहा हुआ था इतना जप है तो इतना जप करना है, तो मैं उतना जप करता था। उसके बाद स्वाध्याय का टाइम होता था, श्री वशिष्ठ महारामायण का, तो वो पढ़ता था। फिर मेरे का क्या काम होता था, फिर समय बचता था क्योंकि पूरा दिन था, तो मैं दीपक जला के तिल के तेल का पद्मासन लगा के बैठता था और श्वास को देखता था और विचार को देखता था। इतनी अंतर्मुखता मैंने महसूस की है कि आज भी मेरा प्रैक्टिकल मतलब इतना अच्छा हुआ, आज भी मेरे को ज्यादा देर नहीं लगती अंदर आने में। अब आप लोगों को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, शिष्य हैं। तो गुरु अपनी सारी बात अपने शिष्यों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। आज भी मैं खाना बनाने वाले खाना बना के रोटी देते हैं ना, टुकड़ा देते हैं, तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े के बीच में भी मैं ध्यान में चला जाता हूँ और जाना मेरे लिए इजी है, मैं सच कह रहा हूँ। और मैंने शुरू में पकड़ ली ये बात। शास्त्रों में तो मैं अब आया कुछ साल से, 5-6 साल से। यदि शास्त्रों में मैं पहले आ जाता तो फिर मैं ये ध्यान में नहीं बढ़ पाता, क्योंकि शास्त्र मेरे दिमाग में ऐसे भर जाते कि मैं फिर तपस्या नहीं कर पाता। ये तो भगवान की कृपा है, पहले मेरे से तपस्या कराई, शास्त्र वाली चीज में मेरे को बाद में लेके आए। शास्त्र अपने आप तो पढ़ता था, लेकिन डीपली संस्कृत इत्यादि का न्याय या डीप तरह से अध्ययन करना ये बाद में आया। ये 2017 के बाद में आया जीवन में। तो इसका लाभ ये हुआ कि जो पहले जो साधना हो गई वो साधना आज भी उसका लाभ ये रहता है कि भोजन लगा है और भोजन के समय पर मैं टुकड़ा खा रहा हूँ और टुकड़ा खाते खाते मेरी आंख बंद हो गई तो भी मेरा ध्यान लग जाता है। जब तक अगला टुकड़ा आएगा या कोई रोटी दे रहा है बार बार, वो सोचेगा अरे मैं तो रोटी रख के गया था या रख के गई थी। जो भी बनाता है मेरे को तो ये परहेज नहीं होता कि माता भोजन नहीं देंगी बना के या कुछ नहीं। भाई माँ तो माँ ही है, वही पालन पोषण करती है। तो मैं माताओं के प्रति मेरा कोई
ऐसी दृष्टि नहीं है। मेरे आसपास तो खूब माताएं हैं, तो मुझे वो नहीं है कि माताएं भोजन बना के देती है या ही नहीं देते। नहीं, मुझे तो माताएं भोजन बना के देती है। तो वो रोटी लेके कोई आए या दे तो उतने देर में मेरा ध्यान लग जाता। बोले अरे महाराज जी, ये तो पहली रोटी रखी। अब वो कई बार खड़े रह जाते खाना देने वाले, अरे इनके आंख खुले, सो गए क्या, ये तो सो गए क्या महाराज जी। मैंने कहा नहीं। तो ये चीज कैसे प्राप्त हुई? ये शुरू में मैंने अभ्यास किया था 2010 में, 11 में, 12 में जो मैंने अभ्यास किया वो मेरे साथ अभी भी चलता है। शास्त्र तो मैंने बीच में पढ़ लिए, तो कोई बात बतानी होती है तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार बता देता हूँ, न्याय का प्रवेश करा के बता देता हूँ, वेदांत का, सारे अपने दर्शनों का, बाकी सारी चीजों का, व्याकरण इत्यादि का समझाने के लिए विद्वानों के लिए बता देता हूँ। लेकिन जो मैंने वो साधना करी शुरू में ही, वो अब शायद नहीं हो पाती मेरे से। मैं सच कह रहा हूँ, मतलब अब उतनी नहीं हो पाती। अब तो मेरे से सहज होती है। अब तो देखो, मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं अभी मैं पद्मासन में नहीं बैठा हूँ, कुर्सी बैठा हूँ। एक कुर्सी पे बैठे बैठे मेरा ध्यान सिद्ध है। क्यों है? क्योंकि मैंने पद्मासन पे कर लिया, पद्मासन में अभ्यास कर लिया ना मैंने। अब मेरे कुर्सी पे भी ध्यान सिद्ध है। इसमें भी मुझे बैठे बैठे सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इतना तुम मत करना, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम तो कस के ही करना। मैं आराम से बैठा हूँ। देखो क्या है, सामने मेरे पैरों पे कंबल है, ये सामने पर्दा, ऐसे बैठा हूं मैं, ऐसे में बैठा हूँ, पैर फैला रखे, सामने बेड है और ऐसे में इस कुर्सी पे बैठा हूँ। और ऐसे ही मैं आंख बंद करूं तो ऐसे ही मैं बिल्कुल एकदम विलक्षण जगत में, किसी और जगत में, इस जगत से परे में निकल जाता हूँ। अब मेरे लिए कठिन नहीं है, मैंने उस समय कर लिया ना। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, जब शरीर में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, बुद्धि हो, विवेक हो और कोई काम आप करना चाहते तो कर डालो उसको, शुरू में ही कर डालो, इंतजार मत करो। क्योंकि ना तो समय का भरोसा, ना किसी चीज का, अपने विवेक का भरोसा। समय मिल जाए अपना विवेक काम ना करे, है? शरीर काम ना करे। शरीर की भी तो डिग्रेडेशन चल रही है आजकल। जब से ये कोविड आया, लोगों को वैक्सीन लगी, मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि वो मतलब 10-15 साल के अंदर ही वो 20 साल बुढ़े हो गए। 10 साल में जितना बुढ़ा होना था उससे वो 20 साल जितने बुढ़े हो गए। मैं पूछा ऐसा क्या हो गया तुम्हें? एक मिले थे मुझे व्यक्ति, बोले महाराज जी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई वैक्सीन का असर है, किस चीज का असर है, मैं भी एकदम से डाउन हो गया। तो कुछ भी हो, खाना पीना, रहना सहना, लाइफस्टाइल जो है वो इतना कमजोर है कि शरीर के जो तंत्र है। अब पहले पहले कभी ऐसा सुनने में आता था क्या कि 25-30 साल के लड़के को, लड़की को कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, पिंडलियां दुख रही है, सिर में बहुत दर्द रहता है? कभी 25-28 साल के लड़के लड़की को, अरे वो तो कूदे कूदे पूरा इतना फिरते थे, बड़े जंप मार दे, हो क्या बात थी। लेकिन आजकल ये कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 50-60% आज का युवा जो है, 25 साल वाला, 28 साल वाला भी, किसी घुटने में दर्द होता है, किसी को कहीं दर्द होता है, किसी को कहीं होता है। हम तो 40 के ऊपर वाले हो गए, तो हमें भी कहीं कहीं कुछ कुछ दर्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आजकल ये क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम लोगों का जो जीवन शैली है वो चारों तरफ से मिलावटी है। तो कहना ये है, दो बातें कहने के लिए मैं आज आया। एक बात ये कि जीवन में डर को कभी बुरा मत मानो। डर हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि आपको सच्चे डर है अपने जीवन में तो आपके जीवन को वो अनुशासित कर रहा है, आपके जीवन को वो व्यवस्थित कर रहा है। दुष्टों से नहीं डरना, गुरुजनों से डरना, बड़ों से डरना, समाज में कोई बुराई ना आ जाए उससे डरना, शास्त्र क्या कहता है उससे डरना, ये बातें। दूसरी, ये अनुशासन लेके आएगा। वो नाव वाले का उदाहरण लेके मैंने आप बता दिया। ये जो ज्यादा अपने आप को बड़ा तैराक मानता था, बहुत अच्छा तैराक, डरता नहीं था पानी से, वही डूबा। कहावत है, तिरवैया ही डूबता है भैया, नया नहीं डूबता। जो तिरवैया होता है ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा तैराक मानता है, वही डूबता है भैया, नया आदमी नहीं डूबता। नया आदमी तो डूबेगा क्यों? वो तो किनारे पे नहा लेगा, वो कहेगा भैया मैं बहुत बड़ा नहीं। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ ना, यहाँ पर गंगा जी में मैं देखता हूँ, यहाँ पर अब आप जो लोग बाहर के इधर उधर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनको तो ये खबरें नहीं रहती, अखबारों में छपने भी नहीं देते। यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई डूब के मरता रहता, आए दिन। मुझे लगता है हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 4 दिन 5 दिन की खबरें होती है, लेकिन वो अखबारों की खबरें नहीं होती, कहीं की खबरें नहीं होती। क्यों? इतनी दुनिया आती है, कोई ना कोई तो मनचला होता ही है, वो पूरा लहरों के साथ ही खेल करता है। अब जल का भाव कहाँ कैसे क्या हो जाए, अच्छे अच्छों को उठा ले जाती है। तो
एक तो मैंने ये कहा कि डर कर भी जीवन जीने में अनुशासन, और यदि जीवन रक्षा होती हो तो डरना अच्छा है, डरना बुरा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहने आया कि जिस तरह मैंने खांसी की बात को बताया कि मुझे खांसी की या शरीर में ढीलेपन की फीलिंग, वो उद्घाटन जो सेंटर के लिए जाना था उसकी पहले रात से हो गई थी, लेकिन मैंने उसको लापरवाही की और शरीर पर दबाव डाला और शरीर को खींचता गया, तो मुझे अभी दवाई ज्यादा खानी पड़ रही है। दवाई ऐसी कोई दवाई नहीं, मतलब सामान्य दवाई से 2-4 टैबलेट ज्यादा खानी पड़ रही है। यदि मैं उसी रात टैबलेट खा लेता तो अगले दिन ही ठीक हो जाता, क्योंकि मैंने इस पर खूब एक्सपेरिमेंट किया है। कई बार जिस दिन मुझे हल्की सी फीलिंग आती है उसी दिन मैं गिलोय घनवटी 3 बार फाँक लेता हूँ दिन में। गिलोय घनवटी और तुलसी वटी, ये दोनों गोलियां सबके घरों में होनी चाहिए भाई। आज सुन लो मेरी बात, गिलोय घनवटी और तुलसी वटी ये आप लोगों के घर में होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा डाउन फील हुआ, बुखार जैसी फीलिंग आई, 2 गिलोय घनवटी और 2 तुलसी वटी मुंह में दे ली। दिन में 2 बार लेनी है कि 3 बार लेनी है ये तो आपका शरीर आपको बताएगा, तो आपका शरीर अलग अलग है ना। लेकिन आप गिलोय घनवटी और तुलसी वटी अपने घर में रखे, जब भी बच्चों को या किसी को, बिल्कुल पैरासीटामोल के भरोसे जाने से पहले शुरू में ही आप ये करते। तो मैं भी यदि उस दिन कर लेता, मैं जिस दिन कर लेता हूँ मैं अगले दिन बिल्कुल फिट होता हूँ। उस दिन मैं लापरवाही कर गया तो लापरवाही का नतीजा क्या हुआ? लापरवाही का फिर यही नतीजा आया कि अब मुझे थोड़ा 2-4 टैबलेट एक्स्ट्रा खानी पड़ रही है। तो 2 बातें बताने के लिए आज मैं आया था। एक तो जीवन में डर जरूर रहे, अच्छे डर, अच्छे अभिमान, अच्छे डर जरूरी है। जैसे कोई अच्छा अभिमान वाले कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, और ऐसा मैं ब्राह्मण हूँ इस बात का अभिमान वो इसलिए करे कि जब मैं ब्राह्मण हूं तो त्रिकाल संध्या भी करूंगा। ऐसे मैं तो विद्यार्थी हूं तो मैं पढ़ूंगा भी। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बनिया हूं तो बनिया बनने के लिए मैं धन खूब कमाऊंगा, क्योंकि मुझे धन कमा के पालन का मेरे ऊपर ही जिम्मा होता है। धन कमाने का सबसे बड़ा बोला गया है बनिया को, बनिया जितना, शास्त्र कहता है बनिया जितना चाहे उतना धन कमाए, क्योंकि वो धन कमा के धर्म के काम में वही लगाएगा। इसलिए अपने को बनिया जो चेले होते हैं ना, जैसे हैं कई लोग, तो हमारा उनको विशेष आशीर्वाद है। हेमलता हो गई, विजय हो गई, ऐसे विशेष आशीर्वाद है कि धन कमाओ, खूब कमाओ, कमाओगे तुम ही सेवा करो, खूब कमाओ, खूब बरकत रहे। तो बाकी सब पे भी रहे, ऐसा नहीं समझना कि गुरुजी तो केवल जो बनिया है उनको ही कह रहे हैं, हम तो छोड़ दिए, तो हम ऐसी मजाक में बोल देते हैं कोई बात। अरे भाई जो गुरु मंत्र जमेगा, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है, अच्छी मति होती है, वहां संपत्ति आती है। आप जो ध्यान भजन करने वाले लोग हैं, जो हमारे साधक हैं, जो हमारे जिज्ञासु हैं, हमारे भक्त हैं, अरे उनके घर कोई माड़ापन नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी पैसे की, किसी चीज की। वो जब करते हैं ना दोनों समय, मंत्र दिया है ना हमसे, और हम भी उनका जप करते हैं। हम जब ध्यान में बैठते हैं सबको देखते हैं, हम कौन कहाँ कितने पानी में है, मदद भी करते हैं, जहाँ काट छाट होती है काट छाट भी करते हैं। तो डर अच्छे हैं, और सावधानी ऐसी रखो जीवन में कि शुरू में ही कोई भी दिक्कत हो तो पकड़ लो, बाद में किसी भी चीज को बढ़ने ना दो। ठंड होती है, ठंड से बच के रहे, कैप वगैरह लगा के रख। ये कैप आए हमारे पास, ये अब की बार इस प्रकार की कैप की खेप आई है, हमने टेस्टिंग के लिए इसको निकाला था। ये कैप हमें यहाँ संतों को बंटवाने हैं, 100 संतों। 13 तारीख का यहाँ भंडारा है, तो